मनीष कश्यप को अगर राजनीतिक विद्वेष का शिकार न बनाया गया होता तो आज मनीष कश्यप इस बिहार प्रदेश की राजनीति में स्वीकार है ना कि जीजा साला एक आयोग ही बना दीजिए, उसमें सबको भर दीजिए। वंशवाद की परिभाषा तो सटीक रूप से लालू परिवार ही व्यवस्थक की आवश्यकता है, जो व्यवस्था को परिवर्तित कर सके और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कभी हाथों में इसी प्रकार से माइक लेकर के उतरा था। सच मानने में अगर कहा जाए तो प्रतिभा का कत्ल किया जाता है। किसका चयन हुआ है, कौन आया है, कौन गया है, सरकार है उनके पास में, उनको तय करने दीजिए ना। बख्तियार खिलजी को जानते होंगे, जिसने इस हिंदुस्तान को लूटा, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया है। उन तमाम विश्वासघात, तमाम विडंबनाओं से निकल करके बाहर आकर के खड़ा होगा हमारा भाई। बिहार में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है राजीव बरमर्सी, जो हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक है। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, जातीय आधारित राजनीति और बिहार में बोर्ड निगमों में अपने परिजनों को सेटल करने के मामले को लेकर बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। राजीव बरमर्सी जी हैं, कई सारे सवाल आम जनमानस, मनीष कश्यप और तमाम संगठनों पर भी कर लेंगे। राजीव बरमर्सी जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका। हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ है, क्या कहेंगे? सुंदर है, स्वागत योग्य है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अंदर मठ मंदिरों की जर्जर हालात है, हमारे मठों का, मंदिरों का जो जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है, उसमें लगाम लगेगा और जो अतिक्रमण हुए भूमि है उनको वापस उस मठ और मंदिर में सुशोभित किया जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जहां विपक्ष है, तेजस्वी यादव सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अगर आयोगों की बात करें तो चिराग पासवान के बहनोई मृणाल, उधर देखें तो जीतन राम मांझी के दामाद जो हैं उनको सेटल कर दिया गया है, इधर अशोक चौधरी के दामाद हैं सायन कुणाल, उनको धार्मिक न्यास बोर्ड में डाल दिया गया। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब दीपक कुमार की पत्नी भी महिला आयोग में आ गई है, तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है? तो इनको प्रस्ताव देना चाहिए था अपने परिवार से किसी को भेजने के लिए। वंशवाद की परिभाषा तो सटीक रूप से लालू परिवार ही उदाहरण के स्वरूप में पेश किया जाता रहा है। इनके परिवार से कोई नहीं गया है, इसलिए तकलीफ है। अरे भाई, जो आयोग का गठन हुआ है उसमें जो भी लोग उस तरीके से सुचारू ढंग से उसको चला सकते थे, ऐसे पात्रों का चयन हुआ है, ऐसे लोग उसमें लाया गया है। किसको लाके बैठा दिया जाए? इनके परिवार का कोई होता तो कुछ बोलते नहीं। उम्मीद कीजिए, आप अगर सही भी पक्ष में है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि कोई भी आयोग का गठन हुआ है उसके द्वारा जो कार्य होना है सुचारू ढंग से हो, व्यवस्थित हो और अच्छा काम हो। किसका चयन हुआ है, कौन आया है, कौन गया है, सरकार है उनके पास में, उनको तय करने दीजिए ना। आप तय करने वाले कौन होते हैं? स्वीकार है ना कि जीजा साला एक आयोग ही बना दीजिए, उसमें सबको भर दीजिए। बिल्कुल, जीजा साला आयोग ही बनवाएंगे, क्यों नहीं बनवा सकते? इनके पिताजी ने तो चरवाहा विद्यालय खोला था, तो जीजा साला आयोग भी बनवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। इनके परिवार का ये तो पहले से चलाता रहा है, परंपरा है, उसको आगे बढ़ाएंगे ही। नहीं, आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार ने किया है गलत नहीं किया? हमारे हिसाब से कोई गलत नहीं है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही बरता जाता है, किसी भी तरीके का कोई धांधली होता है, फर्जीवाड़ा होता है, तो उसका विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। लेकिन किसका चयन हुआ है, कौन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमको लगता है ये सरकार जनता के द्वारा चुनकर बैठाई गई है, सरकार को तय करने दीजिए। इसमें विपक्ष की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है, ये विषय उचित नहीं है। राजीव बरमर्सी पूरे बिहार में जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं कि भाई सब लोग समान हैं और सनातन को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, सनातन से जुड़े मूल्यों की बात करते हैं। और बिहार की सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराती है और जात के आधार पर टिकट भी बांटे जाते हैं, वोट भी दिए जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी चुने जाते हैं, क्या कहें? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की जो हमने देखा है बिहार प्रदेश के अंदर इसकी सुगबुगाहट हुई, उसके बाद में केंद्र की सरकार ने भी इसको आगे आकर के स्वीकार किया है। संविधान के अधीन का यह विषय है। अगर इस तरीके का कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था बहाल हो, लेकिन जो हमारा धार्मिक ढांचा है, जो सामाजिक एकजुटता का, समरसता का एक हमारा जो अपना एक उद्देश्य है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो, हमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन राजीव बरमर्सी जी, आपने तो एक बड़ा जन आंदोलन चलाया कि बख्तियारपुर का नाम बदलिए, मुजफ्फरपुर का नाम बदलिए, हाजीपुर का नाम बदल दीजिए। आपको लगता है कि नाम बदल देने से बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव हो सकता है। कसाब नाम का आतंकवादी होता है, भगवान कृष्ण के नाम का धर्म को स्थापित करने वाले लोग होते हैं, नाम में बड़ा अंतर है। आप बख्तियार खिलजी को जानते होंगे, जिसने इस हिंदुस्तान को लूटा, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया है, उसका नाम बदलना ही चाहिए। उसका नाम बदल करके
कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त के नाम पर होना चाहिए। नाम बदलने से बिल्कुल होता है, संस्कार के साथ नाम जुड़ा हुआ है, जैसा नाम वैसा संस्कार होता है, बदलना चाहिए। तो आपने एक बड़ा जन आंदोलन इस पर चलाया, आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो आक्रमणकारी हैं उनके नाम पर किसी शहर का नाम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग आक्रांता हैं, आतंकवादी हैं, व्यभिचारी हैं, उन लोगों के नाम को सुशोभित करते हुए हम अपने क्षेत्रों का नामाकरण नहीं कर सकते। हमने देखा है इस भारतवर्ष के अंदर हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस तरीके से सत्ता शासन चला रहे हैं, और मलेच्छों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जो पूर्व काल में हमारे जो शुद्ध नामों को बदलने का जो प्रचलन चला, उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं। यहाँ भी गया जी का नाम गया जी हुआ है। देखिए धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा, बेहतर होगा, हम उम्मीद करते हैं। लड़ाई है, लड़ रहे हैं और बदलाव होगा, होकर रहेगा। अब चलिए मूल विषय पर आते हैं। मनीष कश्यप का सवाल ले लेते हैं। पीएमसीएच की घटना, मनीष कश्यप का, उसके बाद बीजेपी छोड़ना और एकदम आम आदमी के बीच में आ जाना। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जब शुरुआत में थे तो आपके ही संगठन से जुड़े हुए थे। आपको लगता है मनीष कश्यप में कितनी संभावना? अपार संभावना है। मनीष कश्यप को अगर राजनीतिक विद्वेष का शिकार न बनाया गया होता तो आज मनीष कश्यप इस बिहार प्रदेश की राजनीति में स्थापित एक चमकता हुआ सितारा होता। उसको प्रलोभन दे करके, उसको विश्वास में लेकर के उसके साथ विश्वासघात किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम विश्वासघात, उन तमाम विडंबनाओं से निकल करके बाहर आकर के खड़ा होगा हमारा भाई, और इस बिहार के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में उसको स्वीकार करेगा यहाँ की जनता। मनीष कश्यप का जो तेवर है, बदला है, लोगों के बीच गए हैं, भीड़ आ गई है, सोशल मीडिया पर जो उनके देखने वाले थे उनकी वापसी हो गई है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और हेल्थ सिस्टम को मनीष कश्यप ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। राजीव बरमर्सी जी को क्या लगता है? बिल्कुल, बिहार बीमार है, बिहार बीमार है, और उस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए चिकित्सक की नहीं, व्यवस्थक की आवश्यकता है, जो व्यवस्था को परिवर्तित कर सके। और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कभी हाथों में इसी प्रकार से माइक लेकर के उतरा था हमारा मनीष। उसको जिस प्रकार से डकैतों के द्वारा उनका प्रतिकार किया गया, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता ने उसको सिरे से नकारा है, उसको कृत्य को बिल्कुल नकारने का काम किया है। बिहार की जनता की सिंपैथी, उनकी सहानुभूति मनीष कश्यप के साथ में है। हम उम्मीद करते हैं अच्छा निर्णय लेंगे, बिहार की जनता के कल के लिए निर्णय लेंगे, और अब किसी के द्वारा ठगे नहीं जाएंगे। चलिए आखिरी और सबसे अहम सवाल राजीव बरमर्सी जी, युवाओं को राजनीति में, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, माले हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या मुकेश सहनी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, या चिराग पासवान, इसमें युवाओं को सिर्फ कार्यकर्ता बनाया जाता है। आपको नहीं लगता है युवाओं के साथ बिहार में बड़ी हकमारी हो रही है राजनीति में? 100% हकमारी हो रही है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपके साथ जो साक्षात्कार था उसमें हमने कहा था कि प्रतिभा की कोई मूल्य नहीं रही इस बिहार के अंदर में। प्रतिभा को जिस तरीके से दरकिनार किया जाता है, दबाया जाता है, सच मानने में अगर कहा जाए तो प्रतिभा का कत्ल किया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण मनीष कश्यप है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर बदलाव ला सकते हैं, समाज में लोगों के बीच एक अवसर बनकर आ सकते हैं, लेकिन उनको कई तरीकों से फंसाया जाता है, जेल में धकेलने का काम किया जाता है, सरकारी तंत्रों के द्वारा उनको उलझाने का बिल्कुल निरंतर प्रयास चल रहा है इस बिहार के अंदर। सामाजिक समरसता के साथ ही साथ एक बड़े बदलाव की लकीर खींचने वाले राजीव बरमर्सी को आशा है कि मनीष कश्यप और उनके जैसे युवा जब बिहार की सक्रिय राजनीति में बड़े पद पर आएंगे, तभी जाकर बिहार में लोगों की सोच बदलेगी और बिहार बदलेगा। बिहार के हेल्थ सिस्टम को ही इन्होंने बीमारू बता दिया, और पॉलिटिक्स में जो अभी जीजा साला वाला प्रकरण चल रहा है, इस पर इन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी मूरत। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।